न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि जो बैंक निफ्टी ने आज इम्पॉर्टेंट लेवल था 24,200 उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। 24,000 के ऊपर तो दी लेकिन 24,200 के ऊपर ही दी है। तो कल कैसा मोमेंटम रह सकता है और आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग निफ्टी की, आपको क्लियरली दिख रहा है 110 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर निफ्टी नहीं है, बैंक निफ्टी है, जो कि ऑलमोस्ट 3% ऊपर बंद हुआ है। तो सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं कि निफ्टी के लिए अब कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले देखो 11,800 की बात करी थी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कि 11,800 पार करेगा तो फिर उसके लिए कोई हर्डल नहीं है निफ्टी के लिए, आपको फिर 11,900 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो 11,800 की जो पुट है वहाँ पे आप देखो क्लियरली 23,71,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि 11,800 आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। दूसरी चीज़ है 11,800 पे जो कॉल राइटर्स है वहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 19,20,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब देखो बैंक निफ्टी क्लोज कहाँ हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहा है 70 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। 70 पॉइंट ऊपर क्लोज होने का मतलब क्या है कि ये जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप हैं फिलहाल। इनके लिए मार्केट को नीचे लाना पड़ेगा इनको। इस कंडीशन में ये यहाँ पे फंस चुके हैं और मार्केट का मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग, तो इनको अपनी पोजीशन को हल्का करना ही पड़ेगा अगर मार्केट यहाँ पे 11,900 के ऊपर निकल जाता है। ठीक है, 11,900 पे अगर हम देखें तो 11,900 पे कितना 25,49,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको क्लियरली दिख रहा है 13,37,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। यानी तेजी करने वालों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई है कि वो ऊपर की तरफ जाके तेजी कर रहे हैं 11,900 पे। तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। अगर मैं दोनों ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो अराउंड ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट बनता है। तो 44 लाख का जो ये जिन्होंने कॉल्स बेच रखे हैं ये ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे, जो कि मार्केट को हेल्प करेंगे ऊपर टिकने में बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा तो इनमें से पोजीशंस कुछ हल्की भी होंगी, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर बाउंस करता रहेगा। तो अगर मार्केट को ऊपर के लेवल पे टिके रहना है तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मार्केट 11,900 के ऊपर निकल जाए, तो फिर मार्केट ऊपर के लेवल पे टिका रहेगा। मार्केट तभी गिरेगा जब ग्लोबली माहौल चेंज होगा। अगर ग्लोबली माहौल स्टेबल रहता है या पॉजिटिव रहता है तो ये ऊपर की तरफ ही निफ्टी धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें 12,000 की, तो 12,000 पे आपको दिख रहा है क्लियरली 31,58,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड पे, और 12,000 की पुट पे आपको सिर्फ ऑलमोस्ट 5,97,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट साइड पे। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा हर्डल 12,000 का ही लेवल है। 12,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, जिस दिन 12,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो उस दिन ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से ऊपर की जो अपसाइड है थोड़ी सी और खुलती हुई दिखाई देगी, जो कि अराउंड 12,150 तक की होगी। तो ये चीज़ नज़र रखिए आपकी 12,000 या तो रनिंग मार्केट में तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाए, या अगर गैप अप भी होता है निफ्टी तो वहाँ पे क्लोज हो जाए। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 12,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो एक कह सकते हैं 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो ये निफ्टी का चार्ट है। आज मैंने कोई भी लाइंस वगैरह नहीं खींची है। क्यों नहीं खींची है इसको मैं आपको, क्योंकि किसी ने मेरे को फ़ोन करके पूछा था कि आप जो एनालिसिस करते हो तो थोड़ा-सा और उसको डीपली समझाने की कोशिश करो। तो मैं उसको थोड़ा-सा और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा-सा डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आप मार्केट को पहले डे चार्ट पे देखो, ठीक है? डे चार्ट पे देखो, मार्केट ने क्या किया था, पिछले महीने मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, हाई के बाद इसने कंटिन्यूअसली गिरावट दिखाई। यानी जो पिछला महीना था सितंबर का वो कंटिन्यूअसली मार्केट के लिए नेगेटिव रहा, ठीक है? लेकिन इस महीने में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लो जहाँ बनाया, ये लास्ट एक्सपायरी थी जहाँ लो बना, वहाँ से पूरी शार्प रिकवरी दिखाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अक्टूबर मंथ की सीरीज थी इसमें मार्केट ने कंटिन्यूअसली तेजी दिखाई है। तो तेजी दिखाई है तो अभी भी अक्टूबर में जगह बची है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली तेजी हुई है तो जो मंथली जो पुट राइटर्स होते हैं जिन्होंने ऑप्शंस बेच रखे होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट जितना ऊपर जाके बंद होगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे गिरे थे, यहाँ पे गिरे तो बहुत से लोगों ने कॉल्स राइट करी, मंथली वाली भी कॉल राइट करी,
ठीक है, किसी ने 11,500 की मंथली कॉल राइट करी होगी, 11,400 की करी होगी, 11,300 की। अब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया तो ये लोग ट्रैप हैं, अभी भी ट्रैप हैं, तो इनको अपनी पोजीशन हल्की करनी ही पड़ेगी। कब करेंगे वो लोग? या तो एक्सपायरी पे हो जाए, मतलब या तो मार्केट अपने आप उनकी पोजीशन खाली कर दे, या फिर मार्केट नीचे आए। अब मार्केट नीचे तो नहीं आ पा रहा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा गिरता है तुरंत बाउंस बैक आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, कि जो तेजी करने वाले हैं उनको हेल्प मिल रही है इन कॉल राइटर्स से, जिन्होंने पहले की सीरीज में, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो थोड़ी से आगे की ऑप्शन सेल कर देते हैं, उनकी वजह से मार्केट को एक कंटिन्यूसली तेजी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया, अभी जो गिरावट आई, इस गिरावट ने जो लो बनाया वो आपका कितने का बनाया, ये आप देखो कि 11,666 का आपका लो बनाया, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया। यानी इस तेजी में, ये जो तेजी चल रही है, इस तेजी में अगर आपको ये लेवल मिलता है तो आप खरीदने की ही सोचिए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आप मंदी करने की मत सोचिए, सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा मार्केट ने आज क्या किया, इस लेवल से ये हमारा सपोर्ट हो गया, अब इस लेवल से मार्केट ऊपर आ रहा है। तो लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, निफ्टी के लिए जो आपका टारगेट बन सकता है, आपका 11,880 तक टारगेट बन सकता है, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था। तो एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल पे जाके ही क्लोज हुआ। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अब मार्केट ने ये जो आज का हाई बनाया, इम्पोर्टेंट ये है कि कल इसके ऊपर मार्केट खुले और इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो क्या होगा, जो 11,800 के कॉल राइटर्स हैं और 11,900 के कॉल राइटर्स हैं, ये ट्रैप होंगे। ये ट्रैप होंगे तो उनका ट्रैप होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मार्केट ऊपर से गिरता है तो पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं, जो कि मार्केट को अननेसेसरी, ना चाहते हुए भी मार्केट को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि उनकी पोजीशन फँस जाती है। अब मैं पुट राइटर हूँ, अगर मेरे पोजीशन फँस जाएगी और मुझे लॉस होगा तो मेरे को अपनी पोजीशन को काटना ही पड़ेगा। तो अगर मैं काटूँगा अपनी पोजीशन को तो मेरे को पुट बाय करनी पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे होगा और मार्केट नीचे जा रहा होगा, उतना ही प्रेशर और क्रिएट होगा। सेम चीज़ ऊपर की साइड होती है कि जितना मार्केट ऊपर जा रहा होगा, उतना ही ज़्यादा कॉल राइटर ट्रैप्स होंगे और वो मार्केट को ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ उनकी पोज़ीशन में फँसती जाएँगे, वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, कि जो शॉर्ट बने थे वो मार्केट में आप कट रहे हैं, जिससे मार्केट ऊपर बाउंस कर रहा है। तो उसका जो सबसे अच्छा लेवल है वो 11,900, 11,900 के बाद आपको शॉर्ट कवरिंग थोड़ी-सी और ज़्यादा देखने को मिलेगी और 12,000 के ऊपर क्लोज़ हो गए हम, तो बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। फिर आपको 12,000 के ऊपर क्लोज़ होने के बाद आपको 12,100 और 150 तो तुरंत दिख जाएगा। विदिन 2 टू 3 आवर्स में आपको ये लेवल दिख जाएँगे, ठीक है? तो हम कल कहाँ पे वेट करेंगे? हम 11,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा निफ्टी, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ये हमें क्लियरली समझ में आ गया है। 11,900 के ऊपर जो हमारी तेज़ी होगी वो करीब-करीब आपके लिए जो टारगेट होगा, वो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, अराउंड होगा 11,970 का, ये जो टारगेट है। ठीक है, और अगर ये निकलता है तो फिर आपके लिए एक नया स्विंग हाई बनाने की कोशिश करेगा निफ्टी। ये है निफ्टी के एनालिसिस। अब निफ्टी से ज़्यादा फोकस आप बैंक निफ्टी में करो, जो कि मैं पिछले कंटिन्यूअसली 1.5 महीने से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, एक चीज़ समझाई थी कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये जो तेज़ी होगी, कैसे होगी, क्या कंसेप्ट था, क्या रीज़न है कि आप इतने आगे के लेवल तक की बात कर रहे हो। तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी मार्केट एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, ठीक है? निफ्टी ने नहीं दी थी। निफ्टी का अगर आप देखोगे जाके, निफ्टी ने एग्ज़ैक्टली वहीं पे अपना सपोर्ट ले लिया था। ये देख रहे हो, ये इसका सब निफ्टी का 11,800 का सपोर्ट था, वहीं ले लिया था इसने। लेकिन बैंक निफ्टी ने, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो इसने ये ब्रेकडाउन दे दिया था। ये जो लो थे, इसने इसको तोड़ के नीचे चला गया था, ठीक है? उस ब्रेकडाउन के बाद से वहाँ से सपोर्ट लेके जो ये ऊपर भागा है, ये इतनी तेज़ी से भागा है कि ये बताता है कि नीचे जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीपल्स हैं और उन्होंने एक अच्छे मूवमेंट के लिए पोजीशन क्रिएट करी है, जो कि आगे जाके आपको एक अच्छे टारगेट तक ले जा सकती है, जो कि 26,000 27,000 तक हो सकते हैं। अब इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए मैंने आपको ये आइडिया बताया था, आपको मैं एक रिसेंटली स्टॉक का भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जस्ट डायल है, ठीक है?
जस्ट डायल वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट कंपनी है, अगर देखा जाए चार्ट के हिसाब से। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, पिछले 3 महीने से, जून के बाद से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये एक रेंज में था। ऊपर 400 पे, 415 तक जाता था और नीचे आपका 350 पे जाके सपोर्ट लेता था। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। उस ब्रेकडाउन के बाद इसने देखो, उस ब्रेकडाउन के बाद अगले दिन ही इसने पुल बैक दिखाया और आज स्टॉक का प्राइस देखो 500 रुपये पहुंच गया। मतलब यहाँ तक तो ये धीरे धीरे रिकवर हुआ, लेकिन अब देख रहे हो ये किसी को पकड़ने भी नहीं दे रहे। ये चीज बताती है कि यह देखो ऐसा हुआ क्यों, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स का दिमाग में ये चीज बात आई कि स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है, हम शॉर्ट करते हैं, ये तेजी से नीचे गिर सकता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ये सोचो कि तेजी करने वाले जो लोग मार्केट में तेजी करना पसंद करते हैं, उनके लिए एक ये चीज अच्छी भी तो है कि जो प्राइस है स्टॉक का, वो एक सबसे अच्छे लेवल पे मिल रहा है, सबसे सस्ते लेवल पे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तेजी करने वाले लोग मार्केट में ज़्यादा होते हैं। ऑलवेज ये चीज़ समझ लीजिए, तेजी करने वाले लोग ज़्यादातर मार्केट में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मंदी करने वाले, क्योंकि मंदी आप एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हो, तेजी आपकी हमेशा रहेगी, हमेशा मार्केट ऊपर ही जाएगा। मंदी आप एक छोटे से समय के लिए कर सकते हो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक। लेकिन एक भी सेंटीमेंट इम्प्रूव हुआ, आपको मार्केट तुरंत फंसा देगा। तो तेजी करने वाले हमेशा मार्केट में प्रॉफिट कमा ही लेते हैं, कैसे भी करके, चाहे वो स्टॉक, इक्विटी, कैश में खरीद के रख लें, कैसे भी कर ले, कमा ही लेते हैं। लेकिन मंदी करने वाले लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आती हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और मंदी करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ता है, क्योंकि जैसी मार्केट बाउंस करेगा ना, वो उतनी तेज़ी से करेगा, आप तुरंत फंस जाओगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेंटीमेंट रखना है और अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट लगा के रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं कल के हमारे कौन से टारगेट रहेंगे। ये तो मैंने आपको एज पर द एक्सपीरियंस का सिनेरियो बता दिया। आपको बहुत स्टॉक मिलेंगे, जब भी आपको कोई भी स्टॉक ऐसा लगे जो ब्रेक डाउन दे रहा है और वहां से अगर वो रिवर्सल दिखा रहा है, आप उससे स्टॉक को खरीद लीजिए। आपको विद इन 15 to 20 डेज में आपको 20 से 25% के रिटर्न बना के दे देगा। सेम चीज मार्केट है। अब आप देखो बैंक निफ्टी आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद इसने अपने तुरंत ही जो हाई था उसको टेस्ट कर लिया था। यहाँ पे आप देख रहे हो ये टेस्ट हो गया था। तो मैंने आपको चीज़ क्या बताई थी, ये कि मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है 24,000 का लेवल। तो ये ब्रेकआउट देने के पूरे माहौल में बनेगा, ठीक है। तो आज इसने 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये है कि आपको फोकस ये रखना है कि अगर ये 24,600 पे ही सीधा खुलता है, मान लो 24,500, 24,600 खुलते ही ये अगर अचीव कर लेता है, तो फिर आपके लिए खरीदने की कोई जगह नहीं बची इसमें। आप यहाँ पे खरीदने की कोशिश भी मत करिएगा, आप फंस जाओगे, ठीक है ना। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इसी लेवल के आसपास कहीं खुलता है, तो आप एक बार बाइंग कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 24,600 का, ठीक है ना। 24,600 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। और उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,000 है। अगर आप कैसे भी करके पोजीशन बनाना चाहते हो फॉर द टारगेट ऑफ 25,300 का, ये आप जो स्विंग हाई है जो इसका टारगेट बनाना चाहते हो, तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस है, आप ये समझ लीजिए 24,000 का स्टॉप लॉस है। 24,000 के स्टॉप लॉस से आप 25,300 तक के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन बना सकते हो बैंक निफ्टी में। अगर 24,000 के नीचे क्लोज हो गया बैंक निफ्टी दोबारा से, तो फिर यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। अब ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें जो लोग 24,200 के ऊपर तेजी करने में इंटरेस्टेड थे, तो वो लोग अब कल शायद एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। तो हो सकता है एक बड़ा गैप अप हो जाए 300-400 पॉइंट का, या फिर हो सकता है कि आपको एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो वहाँ से एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप नज़र रख सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अगर फ्यूचर्स की बात करूं कि यूएस और डाउ फ्यूचर्स वगैरह कैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो करेंटली 150 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। और अगर मेजर ज़्यादातर देखें फ्यूचर्स, तो वो कैसे काम कर रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट है, नैस्डैक 100 पॉइंट है, एसएनपी आपका ऑलमोस्ट ये भी 1% के आसपास ऊपर है। कैक डेक्स FTSE अगर देखा जाए तो ये गैप अप ओपनिंग हुए थे ऑलमोस्ट 1.5%, तो वहाँ से ये फ्लैट हो गए, क्योंकि
इनकी प्रॉब्लम्स कुछ और है। इनकी प्रॉब्लम्स है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ सिटीज़ हैं जिनमें लॉकडाउन्स लगे हैं, जिसकी वजह से कुछ कंपनियों के प्लांट्स शट डाउन हुए हैं, और मेन रीज़न उन्हीं का ये ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मार्केट आपको ठीक-ठाक ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन आपको फोकस डाउ जोन्स पे ही रखना है, क्योंकि यूरोप वगैरह से तो हम कभी-कभार गिर सकते हैं, लेकिन डाउ जोन्स मेन मार्केट है, इस पे अगर ये पॉजिटिव रहता है तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट हमारा और शूट अप कर सकता है। खासकर बैंक निफ्टी, निफ्टी हमारा इसी लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर सकता है, अभी भी अराउंड 11,880 के आसपास ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। तो ये चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट, जो सपोर्ट है 24,000 का बैंक निफ्टी के लिए बनता हुआ दिखाई देगा आगे आने वाले दिनों में। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो सेम कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया है, जो इस स्टॉक में बताया है, आपको मार्केट में बताया है, तो वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी लागू होगा। क्या लागू होगा कि ये ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट आया है तो एटलीस्ट मार्केट इस 24,000 के ऊपर ही क्लोज दे, उसके नीचे ना जाए। अगर उसके नीचे जाएगा तो होगा क्या कि जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई होगी, उनको ऐसा लगेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, वो ट्रैप हो सकते हैं। तो ट्रैप होने की वजह से वो अपनी पोजीशन को हल्का करेंगे, और हल्का करेंगे तो वो नीचे मार्केट को अपने आप ही आना पड़ जाएगा। तो मेन चीज़ यही है कि मार्केट कल 24,000 के ऊपर ही क्लोज दे बैंक निफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।